जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 4 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 4 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 4 मई के दिन लिब्रा की, चलिए लव लाइफ मैरिटल लाइफ ही निकाल लेते हैं। इन कार्ड्स को अब मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ओके, देखिए मेन एनर्जी जो आई है वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये कंफर्ट जोन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, तो अब आपको एक्सट्रोवर्ट बनने का टाइम आ चुका है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बहुत डरते हैं, फियरफुल हैं, नॉन एक्सप्रेसिव हैं, इस तरह की चीज़ें, या फिर आपके अंदर ईगो है, प्राउड है, एंड मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपका कंफर्ट जोन है, तो उससे अब आपके निकलने का टाइम आ चुका है। ओके, या ये कहा जाए कि अगर आपको इस लव को पाना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और कोई साइन यहाँ पर नहीं। नो नो नो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यस, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एंड इन दोनों ऑप्शन की वजह से या तो इनकी फैमिली लाइफ में, मतलब 2 ऑप्शन हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए दोनों तरीक़ों से मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं एंड आपके साथ भी इनका कनेक्शन चल रहा है, तो वो सारी जो सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी के सामने आ चुकी है, एंड थर्ड पार्टी एंड इनके बीच में युद्ध मचा हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा फायरी सिचुएशन चल रही है, बहुत तगड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। मतलब ये कहा जाए कि वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये चाहते हैं आप ही के साथ कनेक्शन बनाना, लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है इनको छोड़ना। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इनको लगता है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन हैं, जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि किसको चूज़ किया जाए, आप इनको ऑप्शन में रखते हैं, आपके पास बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपके पार्टनर भी हैं, तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ये है कि इनको लग रहा है कि अगर आपने किसी और को चूज़ किया तो फिर ये फायरी क्लाइमेक्स लेकर के आएंगे। मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि एक तगड़ी फाइट होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको किसी तरह के कन्फ्यूज़न में रखें या आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें, ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हर्मिट का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए ये सोच इसीलिए रहे हैं, इतना ज़्यादा डीप थिंकिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन इनको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज ज़्यादा हैं। मतलब थर्ड पार्टी के साथ इनकी कंडीशन अच्छी चल नहीं रही हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायरी सिचुएशन रहती है, दिन भर फाइट होती है, उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज तो करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। मतलब ये जो है, यस, इनकी मेंटालिटी तो है, इनकी एक थिंकिंग है कि आपके साथ ही शादी हो, लेकिन यहाँ पर इनको सिचुएशन बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई पड़ रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जंगल जैसा है, यहाँ पर इतने सारे पेड़, मतलब एक उलझन वाली कंडीशन। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, हो सकता है कि आपके पार्टनर ही हमेशा एफर्ट लगाते रहे हों।
या फिर आप ही ने हमेशा, क्योंकि एक तरफ से एफर्ट लगाए गए हैं, दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, जिस वजह से कन्फ्यूज़न पैदा होगा। जैसे कि आपके पार्टनर ने सारे एफर्ट लगाए हैं एंड अब इनको लग रहा है कि सारे एफर्ट इन्हीं को लगाने पड़ते हैं, आपकी तरफ से इनको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या आप इनके साथ सीरियस हैं कि नहीं हैं? अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आते हैं तो क्या आप इनके साथ कंटिन्यू करेंगे या आप भी इनको डिच कर देंगे, इनको धोखा दे देंगे? एंड अगर इन्होंने कोई एफर्ट नहीं लगाया है तो उसके पीछे कारण हो सकती है थर्ड पार्टी। तो ये सोच रहे हैं कि अभी तक आपने सारे एफर्ट किए हैं, अब थर्ड पार्टी की वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। अगर फ्यूचर भी ऐसा रहा कि थर्ड पार्टी के बीच में, इनके बीच में इतनी फाइट रही, ये आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, तब ये क्या करेंगे? क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर आपको कन्फर्मेशन दें कि इनको आपसे शादी करनी है तो वो पक्का होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा रास्ता निकालने के मूड में हैं, बिल्कुल हर्मिट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड इनको कहीं ना कुछ रास्ता मिल तो रहा है, क्योंकि कार्ड आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो कोई ना कोई तो उनको रास्ता मिल रहा है, कोई ना कोई चीज़ इनकी समझ में आ रही है, बस उसको अप्लीकेबल करने की देर है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। गाइज, मैं इतनी बार बताती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तभी इतने कन्फ्यूज़न रह जाते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मैरिड लोगों के लिए अलग रीडिंग बनाइए। मैरिड लोगों के लिए जब मैं बोल रही हूँ कि ये आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैरिड लोगों के लिए भी है। अब ऐसे अलग अलग वीडियो बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इसी में देखा करिए, क्योंकि कलेक्टिव होता है तो आपके पार्टनर की रीडिंग इसमें रेजोनेट होगी। एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एज ए ब्लेसिंग देखते हैं। यस, इनको फील होता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी, मतलब इनकी लाइफ में, देखिए ये होता क्या है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल जाए जो आपको सॉरी, आपको ड्रेन कर रहा है, आपकी लाइफ में बिल्कुल कलह मचा दी है जिसने, तो उसके बाद आपके जैसा इंसान इनको मिला है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनकी ज़िंदगी को रोशन कर दिया है। बिकॉज ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसा सन ऐसा दिखाई पड़ रहा है एंड यहाँ पर आप देखिए कैसा सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो पर्सन है उसने इनकी ज़िंदगी में जैसे ग्रहण लगा दिया, इनकी खुशियों को ख़त्म कर देना, इनके अंदर से, मतलब अगर ये पहले बहुत ज़्यादा हंसते होंगे तो हंसना भूल गए होंगे, अगर मतलब इनकी लाइफ जस्ट अपोजिट हो गई। मतलब एक होता है कि राइजिंग सन होता है, एक होता है कि ग्रहण लगा हुआ सन, तो आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस हो गया है। तो अभी आपको जब देखते हैं तो इनके दिल खिल जाता है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड कभी कभी टॉक्सिक रिलेशन ऐसे बन जाते हैं, वो बनते ही इसीलिए हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी वैल्यू समझ सकें। यस, तो इनको बिलीव है कि जब ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे तो इनकी ज़िंदगी में पावरफुल चेंजेस आएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो शायद इनको पहले कुछ ऐसे साइन या जेस्चर मिले थे डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी को कोई रेड फ्लैग मिले ना। जब शादी होने को होती है तो लोगों की आंखों में सिर्फ हर्ट बने होते हैं आपने देखा होगा कार्टून में जैसे दिखाते हैं, तो होता क्या है कि लोगों के आंखों पे पट्टी बन जाती है, उनको रेड फ्लैग दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को रेड फ्लैग दिखे होंगे तभी भी इन्होंने इग्नोर किया। अब रिजल्ट ये है कि इनको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी को। एंड यहाँ पर जो है आपको, आपके साथ इनको अब ये जब रेड फ्लैग मिल गए, जब इन्होंने इग्नोर कर लिया, जब इन्होंने सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेल लिए, तब इनको अकल आई है कि भाई अब आपके साथ इनको खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं, तो इनको बिलीव हो रहा है कि आगे भी आपके साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी। एस ऑफ वैंड, देखिए ए से इसके कार्ड काफ़ी ज़्यादा आए हैं, कार्ड वैसे आपके काफ़ी पावरफुल आए हैं क्योंकि 4 मेजर अरखाना आए हैं, तो समझ जाइए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके पार्टनर की आपके लिए। एंड वैसे भी इनको लग रहा है कि बस इन्होंने अपना गोल अचीव ही कर लिया। जिस दिन भी ये आकर के आपके सामने अपनी सारी सच्चाई, अपनी सारी फीलिंग्स, हर एक चीज़ आपको बताएंगे एंड ये ऑथेंटिसिटी शो करेंगे, उसी दिन आप इनके हो जाएंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर पास्ट इनके साथ अच्छा नहीं रहा है तो ये उसको डिलीट करके आएंगे एंड अगर आपका कोई पास्ट है या इन्होंने आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी गलत किया है तो ये उसकी सफाई देंगे आके आपको, कि इन्होंने अगर थर्ड पार्टी को चूज़ किया था आपके ऊपर तो क्यों किया था, या अगर इनका कोई पास्ट
अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने कन्फ्यूज़न हो गया, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। तो कुल मिलाकर के ये आपको हर चीज़ की क्लियरिटी देंगे, आपको बताएँगे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ही सपने देख रहे हैं। एंड इसी वजह से ये आजकल हर्मिट बने हुए हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आप सच बोलेंगे, मतलब सच का साथ दीजिए, आप ऑथेंटिक पर्सन है। देखिए यहाँ पर आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो वैसे भी आप ऐसे हैं कि आपके सामने कोई सच, या तो आप टैरो रीडर हैं या तो आप रीडिंग देखते बहुत हैं। ओके, तो आपके सामने झूठ बोलने का तो वैसे ही इनके पास कोई चांस ही नहीं है। ओके, आपके सामने तो सच्चाई आ ही जाती है, आज नहीं तो कल। या तो आप खुद रीडिंग करके जान लेते हैं, या तो आप किसी की रीडिंग सुन के समझ जाते हैं। तो ये जान चुके हैं कि ये सब झूठ वूठ बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। बेटर ये है कि सच्चाई बोलो, तो कम से कम एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि मेरा पार्टनर सच बोल रहा है, मुझे कहीं से जानकारी लेनी नहीं पड़ रही है। ओके, यस, तो अब किसे आएंगे आपके सामने सारा सच बताने के लिए आपको। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए अगर आपका कोई पास्ट रहा है, या तो इनके साथ या किसी और के साथ, तो आपको भी जो है नेगेटिविटी रिलीज करने का ही टाइम आ चुका है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों की आपस में फ़ाइट हो सकती है, इसके भी चांसेस काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो फ़ाइट होगी आपके बीच में, यही इनफैक्ट आप लोगों की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करेगी। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब देखिए इनकी शादी किसी और के साथ हुई थी किसी भी कंडीशन में, या ये शादी इनकी नहीं हुई थी, आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, कुछ नेगेटिविटी पैदा हो गई। क्योंकि यहाँ पर हर जगह वही निकल के आ रहा है कि पास्ट को छोड़ दो, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। एंड यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया था स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। तो होता क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन। एंड अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक होती है तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों की बातचीत हुई ही नहीं है, ये मतलब ये लव कभी एक्सप्रेस हुआ ही नहीं है। एंड अगर हुआ भी है तो कन्फ्यूज़न बहुत सारे हैं। तो अगर कोई फ़ाइट होती है तो ये पॉजिटिव रहेगी आपके लिए, बहुत सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अंदर का गुस्सा निकलेगा, बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन निकलेंगे, एंड देन उनका सोल्यूशन मिलेगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो सोल्यूशन मिलेगा, या कोई आपके दिल की बात समझ जाएगा। वो तो सिर्फ हम लोग होते हैं ना, आपके दिल की बात समझने वाले टैरो रीडर्स, बाकी तो कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन होने वाली है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।